कितना दिन से खराब है चचा रोड? साल तो अभी बनबे न किया है कभी जी कभी बनबे न किया है, तो साल भर हो रहा है, खड़ंजा लगा दिए वो भी सब कवर। आगे से जो आएंगे जो सही काम कर रहे हैं हमारे आगे वाले उठा रहे पलायन की बात कर रहे हैं। लगता है कि बिहार में पलायन खत्म होना चाहिए। हाँ बेरोजगारी है, बेरोजगारी बहुत है, लेकिन बीजेपी का राज में तो खत्म हो गया सर। कहाँ हो गया सर? नीतीश कुमार सड़क बिजली सही कर दिए बिहार कहाँ में। कर दिए सर? बिजली मेरे यहाँ नल जल बना है, हम्म। चले नल जल का वो पाइप फट गया, जी पानी आया ही नहीं साले उसमें। हाँ ऐसा है हमारे मुखिया। राम किशोर जो है भाजपा के ठेकेदार हैं, वोट काटते चल रहे हैं। वोट काटते चल रहे हैं। मान के चलिए कि हमको कहना है कि प्रशांत किशोर जी अगर 20 साल से रहे भाजपा में, तो भाजपा के जब जब सरकार है तो आवाज क्यों नहीं उठाए कि हमारा सरकार है तो गरीब के रोजगार दिया जाए। हम लोग पंचायत में इतना ही यही नहीं, हमारे पंचायत में हर गांव में मुखिया के कार्यकलाप पे ही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु कुमार। इस वक्त दिखा रहे हैं आपको हम जनता की आवाज़। आपको हर खबर मगध लाइव पर दिखता है। जो जनता की जो जिन्वन बात होता है वो आपको मैं खबर के माध्यम से लोगों को दिखाने का काम करता हूं। और मैं आज पहुंच चुका हूं, ये पड़ता है ओबरा विधानसभा में, औरंगाबाद जिला के ओबरा विधानसभा में। और ये गांव है बिसमर बीघा और उप पंचायत पड़ता है, और एकौना बगल में भी गाँव है। और जो आप इस रास्ते को देख रहे हैं, लोग कहते हैं कि यहाँ पे जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद सड़क बना ही नहीं। आखिरकार सही बात है या नहीं है, देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ का आम नागरिक लोग हैं और यहाँ का पंचायत का सरपंच है, वो भी मौजूद है। आखिरकार वाकई में क्या सच्चाई है? लोग इतने दिन से सड़क की तकलीफ झेल रहे हैं। देखा जाए तो हम भी रास्ते से आ रहे थे, रास्ते में मुझे भी गाड़ी फंस गया और हमें लगता है कि 4 व्हीलर तो दूरी की बात है, 2 व्हीलर भी जाना मुश्किल है इस रास्ते में। अगर बारिश हो जाए, अगर अभी बारिश हो जाए तो लोगों को आम लोगों को जाना भी जो पैदल होता है वो भी मुश्किल हो जाएगा। यहाँ के लोग को बता दें कि लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत के प्रतिनिधि हैं, वो इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। यानी जो मुखिया होते हैं, प्रमुख होते हैं, जिला पार्षद होते हैं, विधायक होते हैं, आखिरकार इन लोग अब तक क्या किए? 5 सालों में वोट तो जरूर करते होंगे, लेकिन इनको वोट का आखिरकार प्रयोग कहाँ जनता को नहीं हो पा रहा है। आइए सीधे बातचीत कराते हैं। क्या नाम हुआ? नाम मेरा ब्रज किशोर सिंह है जी, पूर्व सरपंच है। पूर्व सरपंच है। अच्छा, इस सड़क कितने दिन से खराब है? ये सड़क तो बहुत पहले से खराब है जी। इसके पूर्व 1 महीना पहले उस उप पंचायत का मुखिया कार्यकलाप किए हैं, उसका देखने का हालात मिल ही रहा है। अच्छा, ये पेपर ब्लॉक कुछ दूर बिछा हुआ था, वो कितने दिन का काम किया हुआ है? लगता है 1 साल लगभग हुआ है उसका काम। वो भी तहस नहस हो गया। हाँ, साल 1.5 साल लमसम हुआ है। इसकी स्थिति देख लीजिए क्या मैंने डाल करके बनाए हुए हैं। और हम लोग पंचायत में इतना ही यही नहीं, हमारे पंचायत में हर गांव में मुखिया के कार्यकलाप पे ही है। समझ गए ना? कोना से भी समझ गया होते हुए भी अरे खा। क्या नाम है मुखिया का? अरे मुखिया मनु शर्मा, अभी तो वर्तमान में तो नाम है उप मुखिया है अभी, लेकिन उपेंद्र के कार्य करते हैं मनु शर्मा जो उप मुखिया है। अच्छा, पूर्व मुखिया है? उप मुखिया है, पूर्व भी है। हाँ। उप भी है। 25 साल से। अच्छा, कितने साल से है? 25 साल से है। पहले कुछ दिन रहे थे मुखिया, उनको पत्नी बनी, इसके बाद उप मुखिया बने हुए रहते हैं, अपना कार्यकलाप लेकर चलाते हैं। तो क्या लगता है आपके गांव को इग्नोर किया जा रहा है? किया जा रहा है, तब ना स्थिति ऐसा बना, रोड का जर्जरी बनाया गया है। हमारे गाँव नहीं, हर पंचायत में हर गाँव में उनको, जैसे हमारा छोटा मोटा करे खप गाँव है, वहाँ भी इससे बेहतर मैंने गाँव बना हुआ है। नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि हमारे सरकार में सड़क बिजली एकदम दुरुस्त हो गया। नीतीश कुमार जी बोलते हैं पंचायत के मुखिया पहले हमारा बोले था, नीतीश कुमार जी क्या बनाएंगे क्या करेंगे? पंचायत के मुखिया पहले तो हमारे पंचायत देखें तब ना जी। उनको अपना पेट भरने से दूसरा का फुर्सत नहीं है। पंचायत हमारा एकदम मुखिया के विहीन, समझिए कि विहीन पाया जा रहा है। अब हम लोग उनको विरोध में उठ गए हैं। सुनने में आ रहा है कि जो आपके अभिमन्यु शर्मा बोल रहे हैं संभावित विधायक प्रत्याशी भी हैं। एक बार आप पूर्व में भी लड़े हुए थे विधायक प्रत्याशी जी। तो विधायक प्रत्याशी के गांव में पंचायत ही नहीं बेहतर हो पाया। बताया जा रहा है जो अपने वार्ड है, क्या विधायक प्रतिनिधि के काम करेंगे? अपने पंचायत के भी नहीं काम कर सकते हैं जी। अभी तो अपन वार्ड के वार्ड में है जी, तो विधायक बनेंगे क्या करेंगे? इसी तो बात की बात है। क्या होना चाहिए?
स्थिति उनको देखते हुए क्या उनको विधायक बनाया जाए। स्थिति जब अपना पंचायत नहीं संभाल सकते हैं, अपना वार्ड नहीं संभाल सकते हैं। कौन पार्टी में है अभिमन्यु शर्मा? जन सुराज जन सुराज। अच्छा, प्रशांत किशोर जी के पार्टी में है यहाँ के जो पंचायत का मुखिया है। और लोग से बातचीत करेंगे। कितना दिन से खराब है चेता रोड? साल तो अभी बनबे न किया है कभी जी, कभी बनबे न किया है। तो साल भर हो रहा है, खड़ंजा लगा दिए, वो भी सब कवर गए। दिसंबर भी है गाँव है? हाँ, एकौना एकौना गाँव है। ये दोनों गाँव का मिलाता है संगत। हाँ। क्या चाहते हैं आप लोग? एकौना टोला बिसम्बर बिघा है। चाहते क्या है आप लोग? चाहते हैं यही कि हम लोग का काम होना चाहिए, और क्या कहें। वोट देते हैं ना? हाँ, वोट देते नहीं हैं। तो वोट देते हैं तो आपका जो अधिकार हो क्यों नहीं मांगते हैं जनप्रतिनिधि तो से? देते नहीं हैं, वो अपना ठाट देखते हैं। कौन? अभिमन्यु शर्मा। अच्छा, जो यहाँ के कार्य करते हैं। हाँ, मुखिया वही ना है, 25 साल का। जी, यही तो बात। चलिए बता दें आपको कि यहाँ का मुखिया उप मुखिया है अभिमन्यु शर्मा। हाँ। मुखिया कोई और है, लेकिन उनके कृपा से है। लेकिन आपको बता दें कि संडक का जो स्थिति है, लोग वोट तो करते हैं, लेकिन जो यहाँ पे कहा जाता है कि सत्ता का जो अहंकार होता है, वो सत्ता का अहंकार जाता ही नहीं है। तो इन लोगों को लगता होगा कि मुखिया किसी तरह वो बन ही जा रहे हैं, संडक बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन वाकई में देखा जाए तो दो गांव का जुड़वाता है संडक, और आने जाने में जो तकलीफ है इन लोग को बहुत दिनों से झेलना पड़ रहा है। जब देश हमारा आजाद हो तभी से लोग से बातचीत कर रहे हैं। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? यहाँ से बदलाव होना चाहिए। जी, जैसे हमारे जो मुखिया जी हैं अभी लगभग 25 साल से जीतते आ रहे हैं जी, और देखा जाए तो 25 साल में एक साल मान लेते जो काम हुआ मेरे गांव में वो भी सारा अधूरा ही हुआ है। जी, आप देख सकते हैं। बारिश आ गया। मुखिया का मतलब होता है गरीब को आवाज उठाना। जी, मुखिया उसी को बोलते हैं जो गरीब को आवाज उठाते हैं। वो नहीं तो ये क्या बोलते हैं, जो घर वगैरह बनते हैं वो भी नहीं दे पा रहे हैं। जी, उसको क्या बोलते हैं, राशन हो गया, जो घर बना जाता है वो नहीं है। जो कॉलोनी है, कॉलोनी मतलब गरीब को मिल ही नहीं रहा है। जी, कॉलोनी तो अमीरों को मिल रहा है, जो उनको पैसा दिया जा रहा है, जो उनका वार्ड है। जैसे मेरे यहाँ एक बना हुआ है गौशाला, वो मेरे 5 साल से बना हुआ है सर। मैंने उसको वार्ड को मैंने बोला कि गौशाला बनेगा, इसके पास पैसा आता है सरकार से, पास किया जाए। उनका जो वार्ड है वो बोल रहा है इसका स्कीम खत्म हो गया, टेंडर ही खत्म हो गया। और देखा जाए जो हमारे साथ ये सब हैं जो किसी का आवाज़ उठा ही नहीं रहे मुखिया जी, और उनको जब नहीं उठाएंगे तो हम लोग चेंज करेंगे। मोह लिया राशन मिल रहा है ना? राशन दे रहा हो, राशन से ही उसका विकास नहीं होगा। जी, गरीब को विकास के लिए शिक्षित चाहिए, जी, पलायन चाहिए, जी, रोजगार चाहिए। जी, ऊपर की ओर कोई सब बताया जाए क्या होना चाहिए, तो अभी नहीं हो पा रहा है इनसे। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं चेंज किया जाए, मुखिया चेंज किया जाए। इसके बाद विधायक जी हमारे आरजेडी से जो आएंगे जो सही काम कर रहे हैं, हमारे आरजेडी वाले उठा रहे, पलायन की बात कर रहे हैं। लगता है कि बिहार में पलायन खत्म होना चाहिए। हाँ, बेरोजगारी है, बेरोजगारी बहुत है। लेकिन बीजेपी का राज में तो खत्म हो गया सर। कहाँ हो गया सर? बीजेपी के राज में पलायन आया ही नहीं। गुजरात जा रहे हैं ना, वही बेंगलोर जा रहे हैं ना। बेंगलोर में ना जा रहा है, हम लोग यहाँ इंसान जा रहे हैं ट्रेन में, देखिएगा सर जाते जाते आदमी मर जाते हैं। वहाँ जाता बोलता है बिहार ही आ गया। आके दिवाली छठ में लोग त्योहार धूमधाम से मनाते हैं, पैसा कमा के। पैसे कमा के आते हैं, उड़ाते हैं, फिर पैसे 2 महीने में खत्म हो जाते हैं। फिर बाहर साल में जाते हैं, वहाँ काम मिलता नहीं है, 10 दिन वहाँ दौड़ते हैं काम के लिए। काम मिलना चाहिए, तो बिहार के नाम पे भी काम कमी नहीं किसका है? कमी वो हमारा जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार सड़क बिजली सही कर दिए बिहार कहाँ में। कर दिए सर। बिजली मेरे यहाँ नल जल बना है, चले नल जल का वो पाइप फट गया, जी, पानी आया ही नहीं साले उसमें। हाँ, ऐसा है हमारे मुखिया। नल जल भी जैसे बन गया है सर। चलिए ठीक? देखिए, अब मान के चलिए कि गरीब आदमी के जिसका कॉलोनी भी आता है, तो मुखिया से उसका फिर फंड भी कहता है कि रोजगार सेवक रोजगार सेवक इंदिरा आवास चौवाट के लोगों के पैसा खाने के लिए आता है। जी, मुखिया से फंड भी आता है क्या? कि मान के चलिए गरीब का कोई के अगर कॉलोनी आया, उसमें इंदिरा आवास वार्ड मिल के गरीब को कहता है कि 30 रुपया दीजिए, तो आपको हम दूसरा किस्त, तीसरा किस्त और पहला किस्त हम फाइनल करेंगे। ठीक, ये बताइए कि जब गरीब के पास अगर रहबे करता तो अपने से घर नहीं बना सकता था सर? बिल्कुल बना सकता था। तो मान के चलिए कि जब आता है फंड तो क्यों गरीब से लिया जाता है? कौन लेता है? इंदिरा आवास और जो वार्ड है पैसा लेते हैं। पैसा लेते हैं, तब बोलते हैं कि काम करेंगे। एक किस्त आया दूसरा नहीं आएगा, नहीं पैसा एक किस्त आया दूसरा नहीं आएगा, इसके लिए पैसे चाहिए। हाँ, यही तो है भ्रष्टाचार बिहार मैंने एक किस्त के लिए पैसा चाहिए। मुखिया के इस मुखिया के कार्यकाल में जी, सारा वार्ड जो है सब दलाल पैदा कर दिया। दलाल वार्ड के साथ साथ कुछ लोग भी उसके जितना संगठन में है सब दलाले पैदा किया।
मैंने बगैर पैसा का बिना 50 रुपये गरीब लेता के है। पैसा के रुपये नहीं लेता। विधवा पेंशन हो हाँ। या पेंशन बनाने के लिए पैसे लिए जाते इंदिरा आवास हो या जॉब कार्ड हो, बनाने के लिए इतना पैसा चाहिए, इतना मुखिया जी मांग रहे हैं, इतना फलना जी मांग रहे हैं, ये सब यहाँ शोषण किया जा रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? बिहार का विधानसभा चुनाव भी होने वाला है। बिहार विधानसभा में हम लोग बदलाव चाह रहे हैं। हम लोग नीतीश कुमार, तेजस्वी के हम लोग तेजस्वी जी चाहिए नीतीश कुमार नहीं, यंग चाहिए के नहीं चाहिए, प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर के नहीं इनको तो चाहिए। कोई जानता ही नहीं है, प्रशांत किशोर आवाज उठाते हैं कि हम बन जाएंगे तो बिहार के सुधार कर देंगे। पहले प्रशांत किशोर जी कोई पार्टी में थे ना, रहते थे भाजपा में ज्वाइन किए थे, तो 20 साल रहे चाहे 10 साल भाजपा रहे, के ठेकेदार हैं। तो सुनिए प्रशांत किशोर जो है भाजपा के ठेकेदार हैं, वो वोट काटते चल रहे हैं। वोट काटते चल रहे हैं। मान के चलिए कि हमको कहना है कि प्रशांत किशोर जी अगर 20 साल से रहे भाजपा में, तो भाजपा के जब जब सरकार है तो आवाज क्यों नहीं उठाए कि हमारा सरकार है तो गरीब के रोजगार दिया जाए। ठीक है, बिहार के लोग जा रहा है दिल्ली पंजाब काम करने जा रहा है, 8 घंटा का हाजिरी होता है, 12 घंटा काम लिया जाता है। इसका पर नेता कोई मुद्दा उठा रहा है? नहीं, बस अपना पेट भरना चाहिए, अपना काम होना चाहिए, जनता भाड़ में जाए। जब इलेक्शन आएगा तो खन मान के चलिए कि फॉर्म गिरा देगा इतना कि इस चीज के बहाली दे रहे हैं, उस चीज के बहाली दे रहे हैं, टाइम से इंतजाम नहीं हो रहा है। और जब बहाली भी जब इलेक्शन भी हो जा रहा है तो सब जितना बहाली है सब भी रद्द हो जा रहा है। चलिए अभी हम मौजूद थे उप पंचायत के ग्राम बिसमर भी है और एकौना के बीच में, और आप देख सकते हैं सड़क का मुद्दा जो लोग बोल रहे हैं, लोगों को दिखा दे आपको। वाकई में देख सकते हैं आप लोग तस्वीर में, हम जो रास्ते में चल रहे हैं आपको नजर आ रहा होगा, ये लगभग 2 किलोमीटर तक ऐसा ही सड़क जर्जर है, और न जाने कितने लोगों को तकलीफ झेलना पड़ता होगा घर के गांव में, शादी वादी में और इधर। और आपको बता दें कि लोगों को उम्मीद अब टूट चुका है यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग से। तो हम आपको दिखाएंगे पूरे तस्वीर को कि सड़क कितना जर्जर है, पूरे सड़क को दिखाने का काम करेंगे। जुड़े रहे मगध लाइव के साथ, धन्यवाद।